चलिए आगे देखते हैं हम WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। WBC को एक और नाम से भी जाना जाता है और वह है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट सेल होते हैं जो WBC में उपस्थित होते हैं। ल्यूकोसाइट WBC जो होता है वह अब इसका जैसे कि अगर हम देखेंगे जैसे कि RBC को हमने पढ़ा। RBC क्या होते हैं? वह लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। उसमें हीमोग्लोबिन की वजह से वो कैसे दिखाई देते हैं? लाल कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन जो WBC होता है उसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है और इनका जो कलर होता है वह रंगहीन होता है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम इसका साइज़ देखेंगे तो जिस प्रकार से जो RBC है वह कैसी थी? गोलाकार और उभयावतल होती है। लेकिन जो WBC होते हैं इनका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस प्रकार से आप अमीबा को देखते हैं, अमीबा क्या है? वो हमेशा अपने आकार बदलते हैं, इसलिए वो अनिश्चित आकार के होते हैं। उसी प्रकार से जो WBC होते हैं उसका भी आकार किस तरीके से होता है? वह एक अनिश्चित होता है। और ये क्या होती है? RBC की तुलना में आकार में बड़ी होती है, लेकिन संख्या में क्या होती है? कम होती है। तो ये आकार में बड़े होते हैं। RBC की तुलना में आकार में ये बड़ी होती हैं। ठीक है। अब इसका हम नंबर देखेंगे कि इनकी जो संख्या होती है, तो WBC की जो संख्या होती है वह RBC की तुलना में कम होती है और इनकी संख्या जो होती है वो हमारे शरीर में 5000 से 9000 तक पाया जाता है। ठीक है। और इनका जो लाइफ पीरियड होता है, लाइफ पीरियड भी इनका कम होता है। इनका लाइफ पीरियड होता है 12 से 13 दिन। RBC का जो लाइफ पीरियड था वह 120 दिन था, लेकिन जो WBC होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वह 12 से 13 दिन तक का ही होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। RBC में हीमोग्लोबिन अब्सेंट होते हैं। इसी वजह से इनका जो रंग होता है वह कैसा होता है? रंगहीन होते हैं, है ना। इसलिए इसको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। WBC की कमी और अधिकता से भी रोग होते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में WBC क्या हो जाता है? कम हो जाता है। WBC की कमी, तो जिस भी व्यक्ति में WBC की कमी हो जाती है उसमें ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है। WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया, WBC की कमी से जो डिजीज़ होता है उसको कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में WBC की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। WBC की अधिकता बहुत सारे कारणों से होती है, जैसे कि स्ट्रेस है, सर्दी जुकाम है, या किसी को ब्लड कैंसर रहता है। तो ब्लड कैंसर का कारण है कि उसमें WBC की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो जब किसी में WBC की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस डिजीज़ को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? WBC की मात्रा जब अधिक हो जाती है। इसी प्रकार से एक ब्लड कैंसर होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यह क्या है? एक ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया एक क्या है? एक ब्लड कैंसर होता है। इस कैंसर में क्या होता है? WBC की मात्रा अधिक हो जाती है ना। मतलब जो ल्यूकोसाइट सेल होते हैं वह ब्लड में बहुत अधिक अनियंत्रित विभाजन करने लगते हैं, जिसके पश्चात जो ब्लड रहते हैं उसमें क्या हो जाती है? बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा आ जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। उसका कारण है WBC की मात्रा अधिक हो जाना। हमारे शरीर में जो WBC होते हैं वह प्रतिरक्षात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। WBC क्या करता है? WBC जो है ल्यूकोसाइट सेल, यह शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से था ये WBC। WBC जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं।
WBC जो होता है उसके प्रकार। तो हमारे शरीर में WBC दो प्रकार से होती है, एक होता है अकणिकामय और दूसरा होता है कणिका। तो पहला हम देखते हैं अकणिकामय और दूसरा होता है कणिकामय। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अकणिकामय WBC क्या होता है। इसको अग्रेन्यूल्स कहा जाता है। और ये है ग्रेन्युलोसाइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि अकणिकामय में क्या होता है कि इस प्रकार के WBC में कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें कणिका अब्सेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के WBC में कणिका प्रेजेंट होती है। जो अग्रेन्युलोसाइट होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है मोनोसाइट्स और दूसरा अग्रेन्युलोसाइट होता है लिम्फोसाइट। इस तरीके से जो अकणिकामय WBC होते हैं इसमें क्या होता है, कणिका अब्सेंट होती हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, आकार में बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ इनका जो सेल होता है इस प्रकार से, जैसे कि मोनोसाइट्स पाए जाते हैं तो इनका जो सेल होता है उसके अंदर में इनका जो केंद्रक होता है वह इस प्रकार से होता है, टेढ़ा होता है। इनका जो केंद्रक होता है वह किस प्रकार से होता है, घोड़े के नाल के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, भक्षक कोशिकाओं में बदल जाते हैं। आगे चलकर ये किसका निर्माण करते हैं, फेगोसाइट्स का, है ना, भक्षक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जो एंटीजन को नष्ट करने में मदद करते हैं। उसी प्रकार से जो लिम्फोसाइट्स होता है इनका जो आकार रहता है, इनका आकार गोला होता है और इनका जो केंद्रक होता है वो गोला होता है। मोनोसाइट्स का जो केंद्रक होता है वो घोड़े के नाल के समान टेढ़े होते हैं, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके केंद्रक क्या होते हैं, गोल स्पष्ट होते हैं। और ये क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसका जो निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है वह लसिका ग्रंथि में, लिम्फ नोड्स में, इसके अलावा लसिका अंगों में, है ना, तथा प्लीहा में इसका निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे कणिकामय WBC। आगे देखते हैं कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं कणिकामय WBC, इसमें कणिका उपस्थित होते हैं और ये 3 प्रकार के सेल्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला होता है इओसिनोफिल, पहला होता है इओसिनोफिल्स, ये पहला कणिकामय WBC होता है। इसके अंतर्गत दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स और एक और होता है इसमें बेसोफिल्स। तो इस तरीके से जो कणिकामय WBC होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इओसिनोफिल्स क्या होता है करके। तो ये भी क्या है, एक WBC कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनका जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में इस तरीके से बटा हुआ दिखाई देता है ना। और पूरे इनकी कोशिकाओं में क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो पूरे भरे होते हैं। जो इओसिनोफिल्स होता है ये क्या होते हैं, इनकी संख्या जब बढ़ जाती है, इनकी संख्या बढ़ने पर क्या होता है कि डिजीज़ होते हैं, इस डिजीज़ को कहा जाता है
इस्नोफिल, है ना, जिसको सामान्य तौर पर हम इस्नोफिलिया के नाम से जानते हैं। तो इस्नोफिलिया जो होता है वह इयोसिनोफिल्स WBC की संख्या में बढ़ने के कारण से होता है। इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो ठंडे चीज़ों से उनको बचना रहता है ना, तो उनमें क्या होता है, सांस फूलने लगता है। जिसको भी इस्नोफिलिया होती है उसमें क्या होते हैं, सांस फूलने लगते हैं। इसके अलावा उनको क्या होते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है और खांसी वगैरह भी आती है ना। तो जो इस्नोफिलिया होता है या इयोसिनोफिल होता है वो इयोसिनोफिल WBC की संख्या में बढ़ने के कारण से होता है। इनका कार्य होता है एंटीजन को नष्ट करना। एंटीजन जो बाह्य कारक हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो भी वायरस बैक्टीरिया, उसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो उन एंटीजन को नष्ट करने का काम होता है इयोसिनोफिल्स का। आगे हम देखते हैं, अब हम किसको पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल को पढ़ते हैं। जो न्यूट्रोफिल होता है, इनकी कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है वह कई खंडों में डिवाइड होते हैं और इस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनका जो कार्य होता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, यह भी एंटीजन को नष्ट करने का ही काम करते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, जो रोगाणु बाहर से जो एंटीजन आते हैं उनका क्या करना, रोगाणु का भक्षण करना, है ना, मतलब उनको खा देना या उनको नष्ट कर देना, यही होता है न्यूट्रोसोफिल का काम। आगे हम देखते हैं बेसोफिल क्या होता है। तो बेसोफिल में क्या होता है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जिस प्रकार से न्यूट्रोसोफिल में क्या होता है कि इनके जो केंद्रक होते हैं वो कई भागों में डिवाइड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनका जो केंद्रक होगा वो 2 या 3 ही भागों में वो डिवाइड होते हैं, इस तरीके से ये। और इनकी जो संख्या होती है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रोसोफिल की जो संख्या होती है वह अधिक होती है ना, ये भी एक WBC है, इसकी संख्या अधिक होती है और इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है। शरीर में इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। इनका जो काम होता है, बेसोफिल का मुख्य कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा करना, है ना, क्या करना, शरीर की प्रतिरक्षा करना। और एक और काम होता है इनका, रक्त जमने में मदद करता है। रक्त जमने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये कणिका में WBC है। कणिका में WBC 3 प्रकार के होते हैं, तीनों ही क्या है, WBC के ही भाग होते हैं। इयोसिनोफिल्स क्या होते हैं, इसमें जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में बटा होता है, इनकी संख्या अधिक होती है। ये क्या करते हैं, एंटीजन को नष्ट करने में मदद करते हैं। इनकी संख्या यदि बढ़ जाती है तो व्यक्तियों को सांस फूलने लगता है और खांसी आती है, जिसको इस्नोफिलिया नाम से जाना जाता है। न्यूट्रोसोफिल में क्या होता है कि इनकी जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है और अपेक्षाकृत ये बड़े होते हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो कई भागों में डिवाइड होता है। यह एक भक्षक कोशिकाओं के रूप में काम करता है। यदि कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो ये उसको खा देता है। अगला है बेसोफिल। बेसोफिल की संख्या इन WBC की अपेक्षा कम होती है और ये आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो केंद्रक होती है वो 2 या 3 ही भागों में डिवाइड होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है शरीर में इम्यून सिस्टम का निर्माण करना या वो प्रतिरक्षा प्रदान करना, और रक्त जमने में भी ये मदद करता है। तो इस तरीके से है ये WBC। लास्ट एक बचा है प्लेटलेट्स, उसको हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो होता है, जैसे कि हमारे बोन मैरो से WBC और RBC दोनों का निर्माण होता है, तो जो बोन मैरो की कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, टूटी होती हैं या टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उन कोशिकाओं से बनता है प्लेटलेट्स। यह क्या करता है, रक्त जमने में मदद करता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, रक्त को जमाना। यह भी क्या होता है, ब्लड में पाए जाने वाला एक कणिका ही होता है, क्योंकि ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह रक्त में पाई जाने वाली
क्या है, ये एक अनियमित आकार की, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए अनियमित आकार की कणिका होती है। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है, तो इनका जो निर्माण है वह होता है बोन मैरो की टूटी फूटी सेल द्वारा। ऐसी सेल जो डैमेज हो चुकी रहती है वह क्या करती है, प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। ये जो प्लेटलेट्स होता है यह केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। तो प्लेटलेट्स केवल मैमल्स या स्तनधारियों में ही प्रेजेंट होता है। इनका जो लाइफ पीरियड होता है, ये सेल केवल 10 दिनों तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, इनका अपघटन हो जाता है। इनका यदि हम मुख्य कार्य देखेंगे, प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है ब्लड में थक्का जमना, है ना, थक्का बनने में हेल्प करना, यही प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है रुधिर। रुधिर जो है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें पहला भाग था प्लाज्मा और दूसरा भाग था रक्त कणिका। रक्त कणिकाएँ 3 भागों से मिलकर बनी हुई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।